सख्ती से कहा, चलो जाओ, पर्दे तब्दील करो और कमरे में जाकर सो जाओ। उनके बच्चे। मैं वाज़ेह सख्ती थी। मैं सर झुकाए तेजी से स्टोर रूम की तरफ चला गया, कपड़े बदले और अपने कमरे में जाकर लेट गया। कुलथूम आंटी का ये मिशन कामयाब हुआ या नाकाम, ये मैं समझ नहीं सका था। बस इतना मालूम था कि अम्मी को गुस्सा आया था। इसके बाद कुछ दिनों तक कुलथूम आंटी मुझे नजर नहीं आई और हम अपनी मामूल की रूटीन, स्कूल और घर में मसरूफ हो गए। क्लास में भी अम्मी को दूसरे लड़कों की तरफ से ताड़े जाने वाली नजरें मैं देखता रहा और खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। इस वाक़े को तकरीबन हमें दिन या इससे कुछ ज्यादा गुजर चुके थे। एक दिन मैं खेल कर ग्राउंड से वापस आ रहा था तो कुलसूम आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दी, उठे और मेरे सलाम का जवाब दिए बगैर घर के अंदर की तरफ हट गई, मुझे अंदर आने की जगह देती हुई। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अचानक मुझे गले लगा लिया। मुझे प्यार से देखते हुए बो में, अलदर गायब हो लिए थे तुम इतने दिनों से। मैंने कहा, आंटी मुझे डर लग रहा था। उस दिन अम्मी इतना गुस्सा में थीं कि लगा कि किसी को मार ही डालेंगी। कुलसूम आंटी ने मुझे गले लगाए रखते हुए कहा, अरे इसकी फिक्र न करो, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहते हुए वो नीचे बैठ गईं और मेरे कपड़े दुरुस्त करते हुए मुझे करीब खींच लिया। वो बहुत जज्बाती हो रही थी और मुझे प्यार कर रही थी। इसके बाद उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त किया और सहन में बड़ी चारपानी के करीब जाकर खड़ी हुए हैं। मुड़कर मुझे देखते हुए बो में, चलो अब करीब आओ, फिर देखना मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मेरा अदल उनकी तरफ खींच रहा था, लेकिन अम्मी का ख्याल भी साथ साथ आ रहा था। फिर भी मैं उनके करीब गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। वो बहुत जज्बाती हो गईं और हमने एक दूसरे को पिया। क्या कुछ देर बाद वो सुकून से सीधी हुई, मुझे प्यार से देखा, फिर बोले, कल छुट्टी है ना? कल हज में तुम्हारे घर आऊंगी और मैं एक खास सरप्राइज दूंगी। कैसा सरप्राइज? मैंने पूछा। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और बोले, देखो अभी नहीं बताती, लेकिन तुम बीच में कुछ मत करना, बस मुझे देखकर इशारा कर देना। मैंने पूछा, मुझे क्या देखना है? वो बोले, कल सुबह तुम्हारी अम्मी को घर से एक खास चीज दी जाएगी, अगर वो उसे कबूल कर ले तो तुम फौरन मुझे आकर बता देना। मैं कुछ और ही सोच रहा था। मेरे तमाम अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। लगाकर, क्या बात हुई? अब ऐसी चीज के बारे में भी आकर बताना है। दिल ही दिल में ये बात मुझे बुरी लगी, लेकिन मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है आंटी, मैं बता दूंगा। आंटी तजर्बाकार थीं। मेरी हिचकिचाहट फौरन भाप गई और बोली, देखो पूरी बात तुम्हें कल खुद समझ आ जाएगी। तुम बस ये जरूर कर देना करो, अगर वो लस्सी पी जाए तो समझ लेना कि कल तुम्हारी ईद है और तुम खुद भूल कर भी ना पीना। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या माजरा है, लेकिन आंटी से वादा करके मैं घर वापस आ गया। खाना खाया और सो लिया। अम्मी जे भी की। मैं जागा, नाश्ता लिया और फिर मैं ही बैठ लिया। दिल में बस यही था कि कब कोई आता है और क्या होता है। इसी इंतजार में इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार 11 बजे के करीब सुभाया आंटी के घर से एक बोतल आई। मैं फौरन किचन के आसपास घूमने लगा। अम्मी ने खाना पकाया, 12 बजे के करीब खुद भी खाया और हमें भी खिलाया। साथ ही लस्सी के 2 गिलास भी पी लिए। खाना खाने के बाद अम्मी ने मुझसे कहा, बर्तन उठा दो, मुझे कुछ हिम्मत नहीं लग रही। मैंने बर्तन उठाकर किचन में रहे। जब वापस आया तो अम्मी का सरदा में बामें झूम रहा था और आंखें खुल और बंद हो रही थी। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनके पास से गुजरा तो महसूस हुआ कि वो अपने हवास में नहीं हैं। मैं ने छोटे बहन भाइयों को अम्मी के कमरे में टीवी पर कार्टून लगा दिया और खुद तेजी से भागकर कुलसूम आंटी के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें बताया कि अम्मी ने किसी के 2 गिलास पी लिए हैं। ये सुनते ही कुलसूम आंटी बहुत खुश हुई और कुलसूम आंटी ने कहा, मुझे बता दो कि घर बेच लिए हो तो मैं आई हूँ। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ज में अम्मी फर्श पर पड़ी हुई थीं, जैसे गहरी नींद में हूं या मदहोश। मैं उनके पास गया, हल्के से आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। फिर बाजू से हल्का सा हिलाया तो भी कोई हरकत न हुई। मैं अभी उनके पास बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गया
तो कलसूम आंटी खड़ी थीं। दरवाजा खोलते ही वो अंदर आई और पूछा, कधर से वो नेक सरवसन? मैंने परेशानी से कहा, लॉन्च में है ली हुई होती। मेरे चेहरे पर परेशानी ने उतार देखकर मोम ई मुस्कुराई और बोली, फिक्र ना करो, मैं तुमसे दोस्ती निभा रही हूँ, इसे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर आराम कर लेगी। हम बातें करते करते लॉन्च में पहुंचे। आंटी ने बाकी बहन भाइयों का हाल पूछा तो मैंने बताया कि वो कमरे में टीवी देख रहे हैं। आंटी ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर अम्मी की तरफ मुतवज्जा हुई। अम्मी कालीन पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई थीं, बेसुध। उनका दुपट्टा एक तरफ से सरक लिया था और सीना और पेट का कुछ हिस्सा ढका हुआ था, बाकी जलद दुपट्टा साइड में। लहजे में बू पड़ा था। कलसूम आंटी ने अम्मी की तरफ देखा, फिर मुझे देखते हुए सख्त बोली, बड़ी शरीफ बन रही थी तेरी माँ। ये कहते हुए उन्होंने अपनी चादर उतारी और एक तरफ फेंक दी। मैं जल्दी से उनके करीब गया और सरगोशी में कहा, आंटी आहिस्ता भी ले, अम्मी जाग जाएंगी। वो मुस्कुराए और बोली, फिक्र ना करो, इस पर पूरा मोहल्ला भी शोर मचा दे तो ये नहीं जागेगी। किसी में कुछ खास चीज मिली हुई थी। मैंने हैरत और नाराजी से पूछा, आसी आपने ऐसा क्यों किया? अम्मी लो ऐसी चीज क्यों पिलाई? ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मेरा लहजा खुद बखुद सख्त हो गया। आंटी ने मुझे गुस्से और हैरत से देखा और बोली, मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ और तू मुझ पर ही नाराज हो रहा है। मुझे पहले ही गुस्सा था कि वो अम्मी को बड़ा भला कह रही थीं, और अब ये बात कि उन्होंने किसी के साथ मिलकर अम्मी को ऐसी चीज पिलाई, ये सुनकर मुझे और भी तकलीफ हुई। मैं घर का लाडला था, मुझसे कभी किसी ने इस तरह हत्ता से बात नहीं की थी, और ये सारी सूरत हाल मुझे बहुत अजीब और गलत लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह बात कर रही हैं, बात ये जो फितरी तौर पर माँ के वजूद की तरफ खींचती थी, लेकिन माँ की बेइज्जती और तजलील मुझसे बर्दाश्त न हो रही थी। अभी कुछ लम्हे पहले जो दिल में अम्मी के जिस्म की तरफ कशिश थी, वो अब बदल चुकी थी। कलसूम आंटी मुझे एक खतरनाक औरत लग रही थी, जो अम्मी को नुकसान पहुंचाने पर तली हुई थी। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, आस्ती आप ये इस तरह की बात में कर रही हैं? अम्मी को इस तरह बुरा भला क्यों कह रही हैं? ये कौन सा तरीका है? ये सुनते ही वो और ज्यादा गुस्से में आ गई और सख्त लहजे में बोली, अरे तू मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी इतनी औकात के मुझसे इस तरह बात करे? उनकी बात सुनकर एक लम्हे को मुझे डर लगा कि अगर उन्होंने ये बात किसी और को बता दी तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर कोई पूछे तो मैं कह दूंगा कि आंटी घर की किसी चीज के बारे में पूछ रही हैं, मैंने ना बताया तो वो नाराज होंगे। ये सोचते ही मेर और कुछ कम हुआ और मैंने उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, आप ये गट्टिया अंदाज में बात मत करो। अगर आपको बदला लेना है तो मुझे अहमक बनाकर और हमारी तजलील करके ना लो। मैंने आपसे दोस्ती जलील होने के लिए तो नहीं की थी। मुझे थोड़ा गुस्सा था, इसलिए ये सब बोल गया। कलसूम आंटी आगे बढ़ी, मेरे करीब आई और अचानक मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दांत पीसते हुए बूमे, नाथ जी के बच्चे तुम्हारी ये जुर्रत। फिर उन्होंने मेरे बाल पकड़कर जोर से झटका दिया और एक और थप्पड़ मारा। बोली, तुम इस इज्जत और कुर्बत के लायक ही नहीं थे। कहते हुए उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मैं अम्मी के ऊपर जा गिरा। कलसूम आंटी ने मुझ पर गुस्से और नफरत भरी निगाह डाली, अपनी चादर उठाई और सख्त लहजे में बोली, अब सारी उम्र अकेले ही रहना। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें वो खुशी दूं जो दे सकती थी। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, गुस्सा तो बहुत था, सीन में ये भी जानता था कि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए फर्श पर पड़े पड़े ही मैंने दांत की तरफ देखते हुए कहा, दफा हो जाओ, अपनी बुरी शक्ल लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोस्ती के लायक नहीं थी, गलती मेरी थी, इसलिए तुम दफा हो जाओ। कलसूम आंटी ने मुझे गुस्से से घूरा, सख्त लहजे में बोली, जा निकल जागते के बच्चे, और उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, मैं दौड़कर बाहर गया, दरवाजा बंद किया और जल्दी से अंदर वापस आ गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे जैसे झटका लगा, दिल जोर से धड़कने लगा और सर में चक्कर आने लगे। अम्मी उठकर बैठी हुई थीं। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों से थामा हुआ था। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे।
انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ امی سب کچھ جان چکی ہیں۔ آنے والے لمحات کا سودی خوفناک تھا۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ کنپتے ہوئے میں امی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود نظریں